हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अब्दुल कैस खान आप सभी का अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए मैथ के कुछ बेसिक लेकर आया हूं और मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है मैथ के बेसिक पर क्लास 9th और 10th के लिए, जिसमें मैंने परिमेय, अपरिमेय, अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं ये सब बताया है। तो आप सभी को उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये वीडियो बेसिक का है लेकिन खास करके क्लास 9th में ये दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए देखिए, पहला हमारा टॉपिक है सम संख्या। तो सम संख्याएँ क्या होती हैं? तो देखिए सम है, ठीक, और एक और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम। ठीक, विषम। तो यहाँ पर देखिए ये जो टॉपिक हैं दोनों, इन दोनों टॉपिकों के बीच का जो भी कड़ी है वो ये दो है। ठीक, दो एक अंक है, ये जो अंक है दो, इसी की वजह से ये सम संख्या और विषम संख्या दो बनी हुई है। ठीक ना। तो सम संख्याओं में वो देखिए बताया जाता है कि ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हों, भाज्य हों, ठीक, यानी विभाजित हों, कट जाएं दो से, तो उनको सम संख्याएं कहा जाता है। ठीक, तो देखिए हमने लिख दिया है कि ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हों, विभाजित हों, तो उनको क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है 8। तो 8 दो से कटेगा, इसको दो से हम लोग भाग देंगे, तो दो से भाग देंगे तो दो चौको क्या हो जाएगा 8, ऐसे कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा 10, तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या, देखिए कितना है, 2258। तो अब इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी तो आपको आसानी से भाग देना नहीं आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दो से कटेगा या नहीं। ये तो 48 है, तो 48 आप समझ सकते हैं 24 बार में कटेगा। इसको भाग देंगे तो मान लीजिए डायरेक्ट 24 बार में कर दीजिए, 48 कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और बड़ी संख्या आ गई, यहाँ पर आप पता कैसे करेंगे कि ये दो से विभाज्य है या नहीं? ठीक, तो देखिए इसका भी एक ट्रिक होता है कि देखिए कोई भी बड़ी संख्या हो ना, देखिए यहाँ पर लिखा जाता है अगर आप सभी को इसको काउंटिंग करना है, देखिए ये जो अंक है इसको काउंटिंग करना है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से गिनती किया जाता है। ठीक ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से किया जाता है। तो और उसके बाद से फिर से इधर से बोला जाता है 9,83,923। तो गिनती इधर से इकाई हो रहा है ना, तो इकाई के स्थान पर ये दो से कटने का जो रूल होता है, वो इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8, ये जो संख्याएं हैं, इनमें से कोई भी अगर यहाँ पे रहेगा इकाई के स्थान पर, तो समझ जाइए कितना ही बड़ा संख्या हो, 50 अंक का हो, कितना ही अंक का हो, वो संख्या अगर यहाँ जो इकाई के स्थान पर ये जो रहेंगे, इनमें से 0 रहेगा। देखिए यहाँ पे 10 में 0 था ना, तो मतलब 10 कट गया। यहाँ पे 48 में 8 था, देखिए कट गया है। यहाँ पे देखिए 48, यहाँ पे 2258 है, तो इसमें भी 8 है, तो मतलब ये कटेगा, तो ये भी सम संख्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें इस बात को याद रखिएगा कि इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या है तो वो दो से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, अब देखिए अब मैं आप सभी को एक और रूल बता देता हूँ। इसके बहुत ज़्यादा रूल हैं, 11 तक मैं बताऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा तो उसी में। अब देखिए 3 का है, अगर आपसे पूछा जाएगा, बड़ी बड़ी संख्याएं ऐसे ही दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि 3 से विभाजित हैं कि नहीं। तो 3 से अगर 9 है तो इसको तो आप लोग जानते हैं कि 3 से भाग देंगे, 3 तरीक हो जाएगा 9, कट जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम लोग 3 का रूल पूछा जाए तो 3 का रूल होता है, जैसे देखिए आपको पता होगा ये 63 है, तो आपको अगर 3 का पूछा जाए कि कटेगा कि नहीं, तो देखिए क्या किया जाएगा। इसमें ये होता है कि ये जो इकाई दहाई की संख्या है उनको प्लस कर लिया जाता है। अगर यहाँ पे 3 अंक होता तो उसको भी प्लस किया जाता, 4 होता तो उसको भी प्लस, तो 6 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे, अब 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो देखिए 3 तरीके 9, इसको भाग दे रहे हैं 3 से, तो 3 तरीके 9 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो मतलब ये 3 से कट रहा है, तो इनको प्लस किया। जैसे मान लीजिए अगर इसी को पूछ दिया जाए 3 से कटेगा कि नहीं, देखिए 3
दो 5, 5 और 9 कितना होगा, 9 5 14, और 14 और 3 17, 17 और 8 कितना होगा 25, 25 और 9 कितना होगा 34, यानी हो जाएगा 34। अब देखिए 34 अगर 3 से कटता तो समझ जाइए कि ये 3 से विभाजित होता है, लेकिन 34 3 से नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। चलिए अब हमारा दूसरा क्या है टॉपिक, सम संख्या हो गया। दूसरा टॉपिक है विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या में बताया जाता है कि पहले ही मैंने बताया कि इसमें दो जो अंक है ये इसी दो का फंडा है पूरा। तो इसमें बताया जाता है कि ऐसी संख्या जो 2 से 9 कटें उनको कहा जाता है विषम। देखिए हमने लिख दिया है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उन्हें क्या कहा जाता है, विषम संख्या। तो अब उसका एग्जाम्पल देखिए 45, तो 45 कटेगा कि नहीं, तो मैंने पहले ही 2 से कटने का रूल बताया है। यहाँ पे देखिए 2 से कटने का रूल है कि 0 2 5 6, 0 2 4 6 8 इसमें से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पे क्या है, उनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। 5 तो कटबे नहीं करेगा, आपको मालूम ही है। 83 देखिए इसमें भी देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी इन पांचों संख्याओं में से कोई भी यहाँ पे इकाई के स्थान पर नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उनको विषम संख्याएं कहा जाता है। अब देखिए हमारा अगला है भाज्य। भाज्य संख्या, ठीक। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए इस भाज्य संख्या में बताया जाता है कि ऐसी संख्याएं जो अपने से तो कटवे करती हैं, ठीक। ऐसी संख्याएं जो अपने से तो विभाजित होती हैं और दूसरे अंकों से भी विभाजित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अंक है तो वो मान लीजिए 15 है, तो 15 को किस से विभाजित कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं। और 15 तो खुद एक 15 से होबे करेगा और 1 से तो सब के सब होते हैं। मतलब देखिए इसको काटने के लिए 4 अंक यहाँ पे हैं, 1 15 3 और 5। तो एक ऐसी संख्या जो खुद से कटबे करे और दूसरी भी संख्याओं से कटे या मतलब विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखिए ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा दूसरे अंकों से भी विभाजित हों उनको कहा जाता है भाज्य संख्या। एग्जाम्पल में देखिए 20, तो 20 को हम लोग 2 से देखिए 20 तो पहले 1 से कटेगा, ठीक, और उसके बाद से 2 से कटेगा, 2 दहा में 20, फिर से अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 5 20, फिर 5 से कटेगा, 5 चौको 20, अब 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटेगा और उसके बाद डायरेक्ट 20 से। मतलब देखिए उसको काटने के लिए कितने सारे अंक मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये 20 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। वैसे ही 45 को लिया जाएगा, 45 1 से कटेगा, उसके बाद से फिर से देखिए 2 से नहीं कटेगा, 5 4 9 जोड़ने पर हो रहा है, मतलब 3 से भी कटेगा, ठीक। अब 5 से तो कटबे करेगा, 15 अब 3 है, उसके बाद से 5 से कटेगा, 5 9 45, फिर 9 से कटेगा, 15 से कटेगा और खुद 45 से कटेगा, ठीक। तो देखिए इसको भी काटने के लिए कई ढेर सारी संख्याएं मौजूद हैं, मतलब ये भी भाज्य संख्या। ऐसे ही अब 16 का ले लीजिए तो 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, उसके बाद से 4 से भी कटेगा और फिर हो जाएगा 8 से, 8 दूनी 16 और उसके बाद से फिर 16 से। तो इसके लिए भी देखिए कितनी ज़्यादा संख्याएं मौजूद है उसे विभाजित करने के लिए, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या। और देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अभाज्य संख्या में ठीक इसका उल्टा होता है। ये होता है कि इसमें देखिए ये जो अंक है ये अपने अलावा दूसरे अंकों से कट रहा है, लेकिन इसमें ये होगा अभाज्य संख्या में कि वो सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से तो सभी अंक कटते ही हैं। तो देखिए इसमें लिखा जाएगा कि ऐसी संख्याएं जो एक और सिर्फ अपने आप, यानी सिर्फ अपने आप से विभाजित हों और किसी भी संख्याओं से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। देखिए ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, ठीक। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे 5। तो 5 को देखिए ये क्या होगा, खुद 5 से ही कटेगा और इसे कोई और संख्या तो काट नहीं सकती है। ऐसे ही ले लीजिए 7 लेंगे, सिर्फ अपने आप से कटेगा। ले लेंगे 19 देखिए सिर्फ अपने आप से कटेगा। 43 43,
ये भी देखिए सिर्फ अपने आप से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटें, किसी दूसरी संख्या से न कटें, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो मैंने इसके पहले जो बेसिक वाला वीडियो बनाया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू।